तो भाई क्या हाल चाल है। सो गाइस आ चुके हैं वापस एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे, आप जो अपने मोबाइल से किसी को फ़ोन लगाते हैं, यानी कि आप अपने फ्रेंड का जो नंबर आप डायल करते हैं, डायल करने के बाद राइट आपका उसी बंदे के पास फ़ोन कैसे जाता है, और ये हवा में फ़ोन किस तरह हम लोग बात कर लेते हैं, हवा का रेंज कैसा आता है, और हम अगर एक जगह पे बैठे, जैसे हम वेस्ट बंगाल पे बैठे हैं, मुंबई में ही वो फ़ोन कैसे लग जाता है। तो चलिए आज आपको हम समझाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको स्टेप करते हैं शुरू से। पहले जब आपको मालूम होगा कि जब वर्ल्ड में पहले एक टेलीफोन था जो वायर कनेक्शन था, यानी कि आपके घर पे एक टेलीफोन है और किसी दोस्त के घर पे भी टेलीफोन है, तो उसका और आपके बीच में एक वायर कनेक्शन रहता था। इसी वायर के चलते आप जब भी कोई भी बात आप उसको बोलते थे तो वो बात उसी वायर के थ्रू आपका होकर उसके टेलीफोन तक पहुंचता था। अब जब वो कोई बात बोले तो वहां से वही वॉइस आपका इस टेलीफोन तक आता था, यानी कि ये दोनों के बीच में एक वायर कनेक्शन था। अब ये चीज़ तो बहुत अच्छा था, पर इससे प्रॉब्लम होने लगा, यानी कि जब कभी भी उस तार में कोई डैमेज हो जाता था या कुछ हो गया, पानी हुआ, कुछ भी हो जाता था, तो आपका डैमेज जब हो गया तार, तो वो आपका फ़ोन हो जाता था डेड, यानी कि आपका कहीं से फ़ोन नहीं आएगा, आप कहीं कर भी नहीं पाओगे, आपका घर का जो कनेक्शन है वो कट हो जाता था। इससे प्रॉब्लम होने लगा। आप जब भी रिपेयरिंग के लिए आप किसी को फ़ोन करते थे तो आपको लेट होता था। तो इसको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी इसको हाई करने के लिए तब लाया गया नेटवर्क, यानी कि जो आपके घर के सामने जो नेटवर्क आप देखते हो वो नेटवर्क लाया गया। अब ये जो नेटवर्क है इसका क्या सिस्टम है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये नेटवर्क जब आया था तब आपके पास एक देखिएगा टेलीफोन का जगह में एक थोड़ा सा वायरलेस टेलीफोन आया था, जो अभी जिसका वायर ही नहीं था, यानी कि उसका तार नहीं था, अब वो आपका वायरलेस हो चुका था, उस टावर के थ्रू आपका बात होता था। उसके बाद धीरे धीरे फिर उसको और भी टेक्नोलॉजी और भी अच्छे से डेवलप किया गया, तो बाद में निकल के आया क्या, फ़ोन। अब ये फ़ोन किस लिए आया मैं आपको ये भी समझाता हूँ। जब आपका घर पे फ़ोन था या टेलीफोन था, टेलीफोन आप घर पे रखते थे, आप कहीं जा रहे हैं तो आप घर पे आपको रख के आपको जाना पड़ता था। आप रास्ता में कहीं बाजार मार्केट कहीं भी जा रहे हो तो आप फ़ोन ले जा नहीं सकते थे, टेलीफोन का आप ले जा नहीं सकते थे, वो बहुत बड़ा होता था। तो इसको स्मॉल बनाने के लिए तब जाके स्मार्टफोन आया। अब ये जो स्मार्टफोन आया, स्मार्टफोन तो नहीं बोल सकते, फ़ोन बोलते हैं पहले, क्योंकि स्मार्टफोन तो अभी का समय पे है। तो फिलहाल पहले एक फ़ोन डिजिटल किया गया था, बटन वाला, जो आप देखे होंगे बहुत सारा ऐसा फ़ोन है। तो ये फ़ोन को फिर लॉन्च किया गया। अब ये फ़ोन आराम से आप कहीं भी ले जा सकते थे, यानी कि आप कहीं भी मार्केट भी कहीं भी घूमने के लिए जा सकते थे। इसका पूरा कनेक्शन उस नेटवर्क के थ्रू था। अब आप सोच रहे हो कि मैं इस घर पे रहता हूँ और मैं वो फ़ोन लेके अगर मैं टाटा भी चले जाऊँ या झारखंड चले जाऊँ या फिर मुंबई चले जाऊँ या पटना चले जाऊँ, कहीं की भी बात कर लो, आप अगर जाते हो तो आपको नेटवर्क मिल कैसे जाता है। तो चलिए मैं आपको यही बात समझाता हूँ। अब पहला क्लियर आपको हो गया कि ये जो स्मार्टफोन था ये इसलिए बनाया गया था। अब वायरलेस के थ्रू अब हम फ़ोन में बात कैसे करते हैं वो भी आपको समझाते हैं। आप जब अपने फ़ोन से किसी नंबर को कॉल करते हैं तो आप जिस पर्सन को आप कॉल कर रहे हैं तो उसका नंबर आप डायल करते हैं। जैसे आप डायल करते, आपका मोबाइल का एक सेक्शन होता है जिसमें एक एंटीना होता है। वो एंटीना आप जो नंबर पे आप कॉल किए वो जिसको लेकर वो आपके नज़दीकी एक टावर होता है। ध्यान दीजिए, मैं स्टेप बाय स्टेप बता। टावर होता है, उस टावर तक पहुंचाता है। सबसे पहले आपको ये समझा दें, वो चीज़ को रखो पीछे। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, पहले वो समझ लेते हैं। जैसे कि एक टावर होता है, एक टावर आपको अभी मिलेगा, आप 10 किलोमीटर दूर चले जाओ, वहां पर भी आपको एक टावर दिख जाएगा। जब उससे और भी 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर और थोड़ा दूरी में जाओ तो आपको और एक टावर मिलेगा। ये जो टावर है आपको बहुत जगह पे मिलेगा। ये जो एक टावर होता है उसका एक रेंज होता है, यानी कि एक टावर अपना चारों तरफ सर्कल बनाकर, यानी कि 10 किलोमीटर का सर्कल एक बना लेता है। उस 10 किलोमीटर के अंदर, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, 10 किलोमीटर नहीं, उससे ज़्यादा भी होता है, उससे कम भी होता है। फिलहाल एक रेंज बनाकर उस रेंज के अंदर जितना भी लोकेलिटी है उसका टोटल फ़ोन आना जाना सब कुछ वो कंट्रोल करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझा दिया। अब मैं आपको क्या बोला, मैं जब आप किसी को कॉल करते हैं, जब आप किसी को कॉल लगाते हैं, जब वो नंबर डायल करते हैं तो आपका फ़ोन में एक एंटीना होता है। वो एंटीना वो सीधा वो डिटेल को, यानी कि आप जिसको फ़ोन लगा रहे हो वो डिटेल को लेके जाता है टावर के पास। अब वो टावर क्या करता है, वो टावर वो सोचता है कि ये जो बंदर के पास, अब जिस पर्सन के पास आप फ़ोन लगा रहे हैं वो तो उसके रेंज के बाहर है। जैसे कि अब मान लीजिए मैं वेस्ट बंगाल पे हूँ, मेरे घर के सामने एक टावर है, उसका रेंज है 10 किलोमीटर, तो मेरा घर से मुंबई क्या 10 किलोमीटर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो खोज के तो नहीं पाएगा। और ऐसे भी मैनुअली आपका कभी भी टावर किसी को खोज नहीं पाता है। उसके लिए फिर और एक कंट्रोलर होता है जिसको मैं बात बता दूं आपको, शॉर्ट में MSC बोलते हैं या तो मोबाइल स्विच सेंटर बोलते हैं, यानी कि उसका पूरा कंट्रोल करना, मोबाइल का पूरा टेलीकॉम कंपनी में कंट्रोल करना। अब ये चीज़ के पास जो स्विच काउंटर है हर एक ऑपरेटर का अलग अलग होता है, यानी कि वोडाफोन का अलग,
जियो का अलग, एयरटेल का अलग, लेकिन सब अपने अपने एरिया पे होते हैं। यानी कि वेस्ट बंगाल में एक है, आपका एरिया में एक है, दूसरा जगह में और एक है, और जितने भी ऑपरेटर है सब एक दूसरे से ज्वाइंट कनेक्शन होते हैं। ठीक है, नहीं ज्वाइंट कनेक्शन रहेंगे तो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसी के लिए होता है, क्योंकि अगर आपके पास जियो का सिम है और अगर मेरे पास आप कॉल लगा रहे हैं, मेरे पास वोडाफोन है, तो आप कैसे फ़ोन लगेगा जब एक दूसरे से कनेक्ट ना हो। इसी के लिए कनेक्ट होता है। तो अब आपको सिंपल समझाते हैं। जो टावर में जो आपका कॉल गया था, वो जो डिटेल गया था, अब वो टावर क्या करता है, वो आपके नज़दीकी MSC यानी कि मोबाइल स्विच सेंटर के पास वो ट्रांसफ़र करता है। अब वो क्या करेगा, MSC यानी कि मोबाइल स्विच सेंटर, अब वो आपका डिटेल को लेकर वो बंदे को खोजना शुरू कर देता है। जो बंदा के पास आप फ़ोन लगा रहे, जो पर्सन के पास आप फ़ोन लगा रहे, उसको खोजना शुरू करता है कि वो कौन सा नेटवर्क में है। तो मुंबई में अगर नेटवर्क पर रहता है तो वो क्या करता है, उस नेटवर्क तक उसको कनेक्शन को ट्रांसफ़र करता है। ये जो ट्रांसफ़र करने के बाद वो नेटवर्क के थ्रू आपका उस मोबाइल में, उसके मोबाइल में फिर जाके रिंग होना शुरू हो जाता है। इस बीच में इतना प्रोग्रेसिंग होता है। अब मान लो कि आप जब किसी को फ़ोन लगाओगे तो पहले आपका एक डिटेल पहले आपका नज़दीकी टावर में जाएगा, वो टावर से पहले मोबाइल स्विच सेंटर में जाएगा, मोबाइल स्विच सेंटर से बैठे बैठे वो बंदा को सर्च करेगा कि वो बंदा है तो है कहाँ, वो मुंबई में कौन सा नेटवर्क का रेंज पे वो खोजेगा। खोजने के बाद आपका उसी कॉल को स्विच सेंटर उस नेटवर्क में ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसफ़र करने के बाद वो नेटवर्क लेता है, यानी कि मुंबई में जो नेटवर्क उसके सामने है, उस नेटवर्क में जैसे ही ट्रांसफ़र हो जाता है, वो नेटवर्क के साथ उसके मोबाइल में कनेक्शन आ जाता है। उसके बाद उससे आप बात कर लेते हो। अब आपको इतना सिंपल होता है। आप सोच रहे हो भाई इतना कुछ काम कैसे हो जाता है, तो आप ध्यान देना, जब आप किसी को फ़ोन लगाते हो तो सबसे पहले आपको रिंग नहीं होता है, पहले एक टूक 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 बोल के एक आवाज़ होता है। ये जो आवाज़ है, इसी बीच में इतने सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। जब मान लीजिए वो स्विच सेंटर जब आपका वो बंदे को सर्च करता है, कभी भी अपना कवरेज एरिया में खोजता है कौन सा नेटवर्क पे है, कौन सा नेटवर्क पे है, जब आपको नहीं मिलता है, जब नहीं समझ में आता है कि वो कौन सा नेटवर्क में, तो आपको क्या बताया जाता है कि वो बंदा अभी स्विच ऑफ है या तो नॉट रीचेबल, वो कवरेज एरिया से बाहर है, इस टाइप का आपको बता देता है। ये मैनुअली किया जाता है, पहले वो सर्च करके देखता है, अगर नहीं मिला तब आपको बताया जाता है। तो इतना कुछ सिस्टम होने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि हम जो बात करते हैं वो एंटीना के थ्रू टावर तक तो पहुंच जाता है, बीच में जो हवा में हमारा आवाज़ रहता है वो क्या होता होगा। तो आपको ये भी समझा देते हैं। जो आपका मोबाइल से जो आप आवाज़ निकलता है वो एक माइक्रोफोन के थ्रू निकलता है, यानी कि आपके मोबाइल का एक माइक होता है, उसके थ्रू जाता है। वो माइक ले जाके एंटीना में देता है, जो आपका मोबाइल में रहता है वो ले जाके टावर पे देता है। उसका बीच का जो जाने का जो सिस्टम होता है वो आपका वॉइस नहीं जाता है, वो एंटीना एक कन्वर्ट कर देता है, जिसका नाम आप समझ लीजिए एक रेडियो वाइप में आपको कन्वर्ट करता है। जैसे कि एक डिजिटल वर्ड में आपका वॉइस को एक डिजिटल वर्ड में कन्वर्ट कर देता है, वो ले जाकर टावर में टच करता है। वो टावर फिर लेकर ट्रांसफ़र किया किस पे, MSC में, यानी कि मोबाइल स्विच सेंटर में। अब वो वॉइस को वो वहाँ से पकड़ के वो जो आप नंबर पे कॉल कर रहे हो उस कॉल का नंबर को सर्च करना शुरू करता है। इस तरह आपका कॉल ट्रांसफ़र होता है। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। हम जो किसी को भी फ़ोन लगा लें तो हमारा टोटल सिस्टम इतना कुछ झेल कर तब हम किसी को फ़ोन लगाते हैं। अभी तो हम लोग को बहुत ईजी है, किसी को फ़ोन लगाना है तो सीधा नंबर डायल करो, सीधा फ़ोन लग जाता है। लेकिन मैनुअली हम लोग इतना कुछ होता है, ये चीज़ आज तक हम लोग नहीं जानते थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम जब किसी को फ़ोन लगाते हैं तो इतना कुछ प्रोग्रेसिंग होने के बाद ही उसके पास फ़ोन लगता है। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई बात डाउट है तो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं या तो मेरा इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय।